कालीकट का तट अब भी जल रहा था। समुद्र में टूटी हुई नावें तैर रही थीं। धुएं ने आसमान को काला कर दिया था और लोगों की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। वास्को द गामा को लगा कि उसकी तोपों ने भारत को डरा दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत डरने वाला नहीं था। कालीकट के महल में भारी सन्नाटा छाया हुआ था। घायल सैनिक राजा जमोरिन के सामने खड़े थे। व्यापारी गुस्से से कांप रहे थे और अरब व्यापारी बदले की आग में जल रहे थे। कुछ पल तक राजा चुप रहे, फिर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ क्रोध था। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा, जहां दूर पुर्तगाली जहाज खड़े थे, और फिर धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अगर वे व्यापार नहीं युद्ध चाहते हैं तो हिंद महासागर उन्हें जवाब देगा। अगली सुबह पूरा मालाबार तट जाग चुका था। हर बंदरगाह पर एक ही खबर फैल रही थी, विदेशी जहाजों ने हमला कर दिया है। मछुआरे अपनी नावें तैयार कर रहे थे, स्थानीय योद्धा तलवारें उठा रहे थे, और व्यापारी पहली बार समझ रहे थे कि ये लोग सिर्फ मसाले खरीदने नहीं आए, वे समुद्र पर कब्जा करने आए हैं। उधर पुर्तगाली जहाजों पर भी डर फैलने लगा था। कुछ सैनिक रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि भारत सिर्फ सोने की धरती नहीं बल्कि योद्धाओं की भूमि भी है। रात गहरी होती गई। काले समुद्र की लहरें जहाजों से टकरा रही थीं और दूर भारतीय तट पर हजारों मशालें जलती दिखाई दे रही थीं। वास्को जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। हवा उसके कपड़ों को हिला रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी, भारत पर राज्य करने की आग। और उसी रात हिंद महासागर की हवाओं में एक नए युद्ध का जन्म हो चुका था। एक ऐसा युद्ध जो आने वाले कई 100 सालों तक भारत की तकदीर बदलने वाला था।